नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग्स के बाद आप डायरेक्ट जो है पी लेटर वाले वर्ड, जो कि 5 लेटर के वर्ड्स हैं, पी से स्टार्ट होते हैं, वो टेक्स्ट देखेंगे और बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 1288वें दिन का क्लास है और सबसे पहले आप वर्ड्स ही देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं दोस्तों, जैसे साधारण, न अच्छा न बुरा, न अच्छा न बुरा, क्या कहेंगे? न अच्छा न बुरा, साधारण। अभी तक तो सिंपल जनरल इस तरह के वर्ड सुनते हैं, नॉट गुड नॉट बैड, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड है इसके लिए, मेडियोक्रे। मेडियोक्रे, मेडियोक्रे मीन्स न अच्छा न बुरा। नेक्स्ट वर्ड है चमकना, चमकाना, जिंदा दिल होना। चमकना, चमकाना, जिंदा दिल होना वर्ड है सिंटीलेट। सिंटीलेट, जी हाँ, तो सिंटीलेट वर्ड है चमकना, चमकाना, जिंदा दिल होना। नेक्स्ट वर्ड जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये वर्ड है तो भड़कता, सुलगता हुआ। भड़कता हुआ, सुलगता हुआ, कुछ कुछ भड़कता है, सुलगता हुआ, आगे सुलगता है, भड़क रहा है आग, सुलगता हुआ है आग है भाई, भड़कता हुआ ऐसे बोलते हैं। या अनुलग्नक वर्ड है स्मॉल्डरिंग। स्मॉल्डरिंग वर्ड है स्मॉल्डरिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों, ये वर्ड है, हिंदी समझिए, परिशिष्ट उपकरण। परिशिष्ट उपकरण, ठीक है। और ये वर्ड है तो अपटेनेंस। अपटेनेंस है ना, अपटेनेंस। नेक्स्ट वर्ड है, थोड़ा सा कभी कभी जो है समझ कर बोलना होता है, ऐसे वर्ड जो है वाकई में कंफ्यूज करते हैं लोगों को। और ये वर्ड है तो चापलूस या जी हुजूरी करने वाला। जी हुजूरी करने वाले को क्या बोलते हैं? साइकोफैंट, है ना, साइकोफैंट, साइकोफैंट। नेक्स्ट वर्ड है, तो यहाँ पर आई कर लीजिएगा, साई, ठीक है, सीको नहीं, साइकोफैंट। नेक्स्ट है विसिज्ड। विसिज्ड, विसिज्ड मीन्स परिवेष्टित या घिरा हुआ या परेशान। परिवेष्टित, ये थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी हो गया, घिरा हुआ तो आसान है ना, परेशान। ये सब इस शब्द के लिए बिसिज्ड, बिसिज्ड वर्ड है बिसिज्ड। इधर यहाँ उच्चारण है, यहाँ से अच्छे पकड़ सकते हैं। अब देखिए जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का अर्थ है युद्ध प्रिय, उद्दत राष्ट्रवादी, यानी कि जो राष्ट्र, नेशनलिज्म, जो राष्ट्र के लिए सोचता है, मतलब हमेशा एकदम प्रयासरत रहता है, हर बात उसकी बातों से लगता है कि बस वो राष्ट्र के ही बात करता है, तो जिंगोइस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है, हिंदी पहले हम लोग पकड़ते हैं, सरल, स्पष्टवादी, स्पष्ट, खुला, संभ्रांत, है ना, या सच्चा भी बोल सकते, सच्चा। वर्ड है इंजेन्यूअस। इंजेन्यूअस यानी कि सरल, स्पष्टवादी, खुला, संभ्रांत। नेक्स्ट है इरोटिक। वर्ड है तो इरोटिक। और देखिए वासनापूर्ण है, हिंदी अर्थ वासनापूर्ण, कामुक, कामी, श्रृंगारिक। तो ये क्या है? काम, वासना। आप यही शब्द लगा सकते हैं इरोटिक का, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसे अच्छे से दोस्तों इन शब्दों को क्या करिए कि अच्छे से याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर लें। नेक्स्ट वर्ड जो है तो सेंसुअल। सेंसुअल, जैसे हम लोग वर्ड जानते हैं, एक और वर्ड इससे मिलता जुलता है, लेकिन बस सेम स्पेलिंग है, एन के जगह एक्स आ जाता है, सेक्सुअल, लेकिन वर्ड यहाँ पर सेंसुअल है। सेंसुअल मतलब कामी, दुराचारी, भौतिक, वासनापूर्ण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है तो मंडेन्स। मंडेन का अर्थ होता है, मंडेन का अर्थ होता है इस दुनिया का या संसार का या सांसारिक को मंडेन कहेंगे, मंडन। नेक्स्ट वर्ड है डॉज। डॉज का अर्थ होता है चालाक, ठीक है, चालाक, चालाक कर लीजिए, चालाक, चकमा, पैतरेबाजी, दांव, यानी कि जो दांव पेच जो जानते हैं उसको डॉज बोलते हैं। तो इनको याद कीजिए। और ये सिर्फ आपके मतलब ये वर्ड पावर को ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे जहाँ इंग्लिश के लिए वर्ड्स पावर की जरूरत है, इंग्लिश वर्ड चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए, तो ये वर्ड आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले
जिनको उच्चारण नहीं करने आता सबसे पहले उन्हीं को आज यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा कि उच्चारण कैसे करना सीखेंगे। देखिए एक तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ते हैं, एक के बाद ई आता है, ऐसे भी एज को एज बोलते हैं, एक के बाद ई आने से एक क्वेश्चन ये होता है, पीएच को फा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फ ही उच्चारण होगा, फ नहीं फ, तो फैज फेज सॉरी फेज फेज फेज। फिर देखिए फॉल, फॉल उच्चारण करते जाइए, जिनको नहीं आता वो करते रहेंगे, फैम्स। नेक्स्ट वर्ड है फेन, क्योंकि एक के बाद ई है, एक के बाद ई होने से एक का उच्चारण फिक्स ए ही की तरह हो जाता है, फेन। जैसे फेज मैंने पढ़ा। देखिए फैंग, एन को एंग बोलते हैं तो फैंग फैंग, एन को एंस बोलते हैं फैंस फैंस। देखिए फेयर, एक के बाद ई है फेयर फेयर फेयर, ठीक है, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक करें फेयर। यार को आर्म बोलते हैं तो फार्म। नेक्स्ट वर्ड है फार्म के बाद फैरो, क्या वर्ड है फैरो फैरो। नेक्स्ट वर्ड देखिए फेज, यहाँ भी एस जो है ज के रूप में उच्चारित हुआ है, तो ए के बाद ई है तो इसको ज बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे फेज। नेक्स्ट वर्ड है फेवे फेवे। नेक्स्ट है फियर फियर। अगला देखिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में भी आएगी क्या आप पढ़ रहे हैं। और फेने फेने। नेक्स्ट वर्ड है फ्यून फ्यून, प्यून जैसे होता है फ्यून। देखिए फेजे फेजे। नेक्स्ट है फाइल, फाइल भी लोग पढ़ते हैं, फियल भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में फियल और फाइल दोनों पढ़ा जाएगा, फाइल, ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए, फियल फाइल दोनों, क्योंकि आई एल को यल बोलते हैं। देखिए फिलो फिलो। नेक्स्ट है फिश। अगला वर्ड देखिए फ्लॉक्स फ्लॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है फोका। अगला वर्ड देखिए फॉस। नेक्स्ट वर्ड है फोन, फोन तो समझते हैं ना, फोन, ये वर्ड आपको याद भी होगा स्पेलिंग, फोनो। नेक्स्ट वर्ड है फोन्स। अगला देखिए दोस्तों ये फोनी, फोनी के बाद है फोटो। नेक्स्ट फोर्ट्स। नेक्स्ट फप्स। नेक्स्ट फक। नेक्स्ट है फट्स। नेक्स्ट है फाइला। नेक्स्ट फाइले। नेक्स्ट पियानी। नेक्स्ट पियानो। अगला पियंस और ये है पियाए। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ से वर्ड्स पकड़ के चलते हैं। पिबल पिबल। नेक्स्ट है पिकल। नेक्स्ट वर्ड है पिकस। नेक्स्ट वर्ड है पिक्की। नेक्स्ट है पीसी पीसी। नेक्स्ट है पिक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए पिकी। नेक्स्ट है पिकॉन। नेक्स्ट वर्ड है पिकॉट पिकट। ओ टी को अड बोलते हैं, ओ एन को अन बोलते हैं, सी ओ एन को कन बोलते हैं। तो ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड में हमारा लिस्ट में है, ठीक है। जैसे सी ई ए को ई बोलते हैं तो सी हो गया पिशी। अब देखिए पिक्रा। नेक्स्ट वर्ड है पेट्स। अगला वर्ड जो है तो ये है पिकुल पिकुल पिकुल, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब देखिए पीस, पी पी आई ई सी ई को पीस, पीस मैंने पीस समझते हैं, वो पीस क्या बोलते हैं, पियल्स। नेक्स्ट है पी एंड पाई एंड पाई एंड पाई एंड, जैसे फ्रेंड होता है ऐसे ना, उसे फ्रेंड ने तो एंड है तो पाई एंड। नेक्स्ट है पियर्स। अगला वर्ड देखिए पी पाई अर्ट। नेक्स्ट वर्ड है पीएटा। नेक्स्ट वर्ड देखिए पीएट्स पीएट्स। नेक्स्ट है पीएटी पीटी। नेक्स्ट है पिज़ो। नेक्स्ट वर्ड है जो पिगी, पिगी के बाद है पाइट, पाइट के बाद देखिए पिग्मी पिग्मी। नेक्स्ट पिजिन। नेक्स्ट पिकस, बोलते जाइए पिकाओ पिकाओ। पाइक्ड, जैसे बाइक्ड पाइक्ड, उसे पाइक पिकर पिकर या पाइकर दोनों बोलेंगे, पाइकर भी बोल सकते हैं, पाइकर पिकर। पाइक्स पाइकी पिकीस पिकुल पिलफ और पिलाव और ये लास्ट आता है तो पिलर। तो दोस्तों ये वर्ड्स जो है आप इसी तरह से पढ़ें, फिर से कोई दिक्कत फिर से रिवीजन करिए। और देखिए अगर इंग्लिश आपको वाकई में नहीं पढ़ने आता है तो ये टेक्स्ट देखिए, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताऊंगा कैसे अंग्रेजी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ते हैं और अटकते हैं, तो क्यों अटकते हैं इस बात को जानना होगा, और जहाँ अटकते हैं तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो बस करते रहिए, करना यही काम है कि आप पढ़िए पहले और पढ़ के देखिए कि आप पढ़ पाते हैं नहीं, कहाँ अटकते हैं, क्यों अटकते हैं। अगर इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये पूरा स्लाइड देखिए और
और पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक टेस्ट मतलब हो जाएगा टेस्ट कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप अपने आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ूंगा और मैं जब पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है कि करेक्ट वे रहेगा, तो उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा और उसमें आपकी जो गलतियां होगी आप उस गलती को पकड़ लेंगे, क्यों पढ़ना है, क्यों आपने गलत पढ़ा, इसकी भी जानकारी आपको अच्छे तरह से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट, आई एम को इम बोलते हैं, ACT को एक्ट बोलते हैं, पी के साथ लगा तो पैक्ट हो गया, तो इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लो, GLO ग्लो, और TN को सन बोलते हैं, सन, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ग्लोबेलाई, LI को लाई, S को ज बोलेंगे, ज ए है ना, ज तो ए लग गया ज, ग्लोबलाई, जे ए को ए बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, इन अब ए को ए क्यों बोल रहे हैं इसकी चर्चा मैं आया करूँगा। इन इंडिया इन द लास्ट 20, EN को N बोलते हैं, देखिए ट्वेन, TY को T बोलते हैं, 20 ईयर्स, GLO ग्लोबेलाई, S को देखिए यहाँ S यहाँ Z एक ही साथ है, एक ही जैसा वर्ड है, यहाँ पर ले लिया गया, कंप्यूटर ऑटोमेटिक अब S मारेंगे तो Z ले लेता है। तो चूंकि UK और US में इस तरह से लिखे जाते हैं SZ इस तरह से। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन, हम लोग क्या करते हैं कि UK इंडिया वाला UK वाला इंग्लिश फॉलो करते हैं, US वाले नहीं। तो खैर अब देखिए ऑफ द इंडियन इको एक पार्ट है हमारा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, इकोनॉमी हैज, जैसे टी पढ़ा वैसे मी, हैज कम ए, ONG को ऑंग बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग, AY को ए बोलते हैं, W लगा तो वे, लॉन्ग वे, व्हाट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। कुछ लोग, मैं जब स्कूल में था तब एक हमारे प्रिंसिपल वगैरह पीपुल पढ़ते थे, तो हम लोग पीपुल ही है, अब भाई इंग्लिश है, अब भाई पीपुल पढ़े तो पीपुल ही, जाहिर से टीचर जब अच्छा बोलेगा तो अच्छा ही लोग सीखेगा। पीपुल, लोग को आदत हो जाता है, उनका मतलब कह सकते हैं जैसा उच्चारण करेंगे, जो जिस माहौल में रहते हैं सीखते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि स्क्रीन को स्क्रीन लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, दिल्ली वाले भाषा में ज़्यादातर ये बोली जाती है, स्क्रीन को स्क्रीन। तो चलिए, पीपुल let us look at some to the evidence, ENC को एंस बोलते, डी लगा टेंस हो गया, एविडेंस, ग्लोबलाइजेशंस एंड ग्रेटर, ER को टी लगा टर, CM को बोलते कंपटीशंस एंड ग्रेटर, competitions among producers both local and foreign, GN को ना, फॉरेन देखिए, PR को प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज, AG को एज बोलते हैं, टी लगा टेस्ट, एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स, ER को R, M लगा, कंज्यूमर्स पार्टी, ART को बोल पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज। अब देखिए, देयर इज ग्रेटर चॉइस, CH चॉइस, चॉइस में जो है यहाँ पर O ऐड कर लीजिए, चॉइस में O, चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर्स हु, OW को O आओ दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ आओ पढ़ा गया है तो इसलिए नाउ होगा, यहाँ OY को O पढ़ेंगे, एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लव प्राइसेस फॉर several products. As a result, these people today enjoy है ना, much higher standard of ing को ing बोलते हैं, V लगा विंग, living than was evil, IVL को evil बोलते हैं, S लगा तो सिवल हो गया, S लगा सिवल हो गया, पॉसिबल है ना, सिवल अर्लियर। तो दोस्तों अर्लियर यहाँ पे छूट गया है। तो दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और अब आप चेक कीजिए कि आपकी कहाँ आपने पढ़ा और हमसे कहाँ आप डिफरेंट थे। अगर आप डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है, उन वर्ड्स को देखिए और कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ से। देखिए एक बात कि अगर हमारे वीडियो तक पहुँच अपना बनाना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पर टाइप करके हम तक पहुँच सकते हैं, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा।
और आप जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर आपसे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे बिल्कुल फ्री। और देखिए कॉपी बना लीजिए, कॉपी बनाकर आप लिखिए, जिससे कि हमारे वीडियोस में बार बार निर्भरता आपकी कम जाएगी और रिवीजन अपने कॉपी से होगा। सब कुछ आसान से आसान तरीके से सीखा जाएगा। और देखिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा जाए तो हमारे साथ लगातार बने रहें। दोस्तों इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि भाई इंग्लिश अगर पढ़ना सीखना है तो क्या सीखना होगा, अल्फ़ाबेट सीखना होगा। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है तो मैं बताऊँगा, इसमें 26 लेटर रहते हैं और नहीं जानते अल्फ़ाबेट क्या होता है तो ये आप समझ लीजिए कि ये वाला अल्फ़ाबेट है, इसी सब को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पहला वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा को जो कॉन्सोनेंट कहेंगे इसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों को मिलाकर 26 लेटर तो होते हैं, लेकिन ये 26 लेटर दोस्तों 68 तरह से पढ़े जाते हैं। अगर अभी एक भी इसमें कम जाएगा तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड आप गलत पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे भी आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो कि 64 है। आप न सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी बहुत आसान तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट को देख लीजिए, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है दोस्तों। इसको इसी तरह से याद करना है जैसे लिखा गया है, एक बार याद कर लीजिए और याद करने के बाद ही आप वॉवेल को याद करेंगे। क्योंकि वॉवेल है तो 5, देखिए वॉवेल की संख्या 5 है और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वर्ड पढ़ते समय, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे ए को कितने तरह से पढ़ सकते हैं तो ए को 4 तरह से घुमा फिरा कर पढ़ सकते हैं, ई को 5 अलग अलग तरह से और आई को 5 अलग अलग 5 तरह से घुमा फिरा कर पढ़ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिया है, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से और डबल ओ को जो है मैंने 5 तरह से मतलब बताया कि इस तरह से पढ़ना है। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझा देते हैं कि अ, तो यहाँ पर मेडल में अ अगर नहीं पढ़ते तो मेडल नहीं पढ़ते, कुछ और ही पढ़ देते हैं। अब यहाँ मेडल पढ़ते या आपको नहीं पढ़ने आता तो मेडाल पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ने आता तो मेडेल पढ़ते, नहीं पढ़ने आता तो मेडैल पढ़ सकते थे। लेकिन उच्चारण क्या, मेडल। अंग्रेजों ने जो उच्चारण किया उसमें ये आया था मॉल, यहाँ मॉल पढ़ा जाता है, यहाँ पर मेड पढ़ा गया, यहाँ पर मैल पढ़ा गया। इसमें समझिए ओ वाले में यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तीनों में हो है। लेकिन यहाँ पर उच्चारण अ हो रहा है, सम, यहाँ पर उच्चारण आ हो रहा है, अबाउट, यहाँ पर उच्चारण ओ हो रहा है, तो प्रूव, यहाँ पर उच्चारण दोस्तों ओ हो रहा है, तो क्या बोलते हैं टो, ओन, टी लगा टोन, ऊब, पी आर लगा प्रूव, अबाउट, आउट, ए भी लगा अबाउट, तो सम। तो एक्चुअली ओ जो है एस के साथ, ओ जो है बी के साथ है ना, ओ जो है एस के साथ, ओ जो है बी के साथ, ओ जो है पी आर के साथ, ओ जो है टी के साथ उच्चारण होकर बोलेगा। ऐसे ही सबको पढ़ना है। अब इसके बाद भी समझ में नहीं आया दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो है ही ना। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ देखिए पी आर ओ है, प्रो पढ़ रहे हैं तो प्रो है। यहाँ पर देखिए एस आई एन को सन जन दोनों बोलते हैं, यहाँ पर जन पढ़ा गया है और यहाँ पर जो है सन पढ़ा गया है। अब इसे प्रोविजन पढ़ेंगे, इसको एन ईयर क्वाड एंटर, ईयर क्वाड, जैसे यहाँ देखिए अर है इंटरमिशन, तो यहाँ देखिए सी कम भी बोलते हैं तो कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ देखिए सन, शियल, चर, चुअल, ऐसे करके पढ़ सकते हैं। आपको अच्छी तरह से इसका मतलब याद कीजिए, ये वाला याद करना है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेंगे, तेजी से आपको पढ़ने आएगा। तो बस ज़्यादा नहीं है, जो 64 है इसको पढ़ लेने के बाद ही आप जो हमारे टेक्स्ट कोई वर्ड्स को पढ़ के देखिए। जैसे एक वर्ड को देखिए मैं पढ़ता हूँ प्रोक्योरमेंट। अब देखिए क्योर तो यहाँ से मुझे मिल गया, ENT भी मिल गया। अब जो है प्रो है वो आपने देखा होगा, पिछले स्लाइड में जरूर देखा होगा, आप देख लेंगे कि भाई प्रो भी एक पार्ट ही है। तो ऐसे करने से आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ सीख पाए तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।